बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक मज़ेदार पाठ पढ़ रहे हैं। आपको पता है इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है संयुक्त वर्ण। यानी कि बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट कॉन्सोनेंट्स के बारे में, जिसको कहते हैं संयुक्त वर्ण। तो बच्चों, ये संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं और क्या कैसे हम इनका उपयोग करते हैं, आइए जानते हैं इस पाठ में। कुछ शब्दों में एक वर्ण हल्का बोला जाता है। जो वर्ण हल्का बोला जाता है वह अ के बिना होता है तथा अपने से अगले वर्ण के साथ मिलता है। जैसे बिल्ली, प्याज, बल्ला, गन्ना, गुब्बारा और भुट्टा। यानी कि बच्चों देखिए, इसमें एक बिल्ली में एक आधा ल है और एक पूरा ल, उसमें आ की मात्रा। ऐसे ही क्या है, गन्ना में आधा नौ है और यहाँ पे बड़ा नौ, यानी कि एक आधा और एक पूरा। इसमें भी एक आधा ब एक पूरा ब, इसमें एक आधा ट एक पूरा ट। तो बच्चों, ऐसे शब्द जिनमें क्या है, एक ही वर्ण बार बार बोला जाता है और वो क्या होता है, दो बार बोला तो जा रहा है लेकिन एक बार क्या है, वो आधा है और एक बार पूरा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। इसके उदाहरण आपको दिए गए हैं बच्चों, बिल्ली, बल्ला, गन्ना, गुब्बारा, भुट्टा आदि। तो बच्चों, इन रंगीन वर्णों को ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो बच्चों, आइए संयुक्त वर्णों वाले कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। देखिए, बच्चा, मक्खन, चम्मच, छत्ता, क्यारी, गुड्डा, गद्दा, पत्ता, पक्का, डिब्बा, चिट्ठी, गड्ढा। यानी कि बच्चों, आपने देखा कि एक ही वर्ण क्या है, आधा है और फिर पूरा है, और जब वो एक साथ जुड़ करके आते हैं तो उनको कहते हैं संयुक्त वर्ण। तो बच्चों, अब हम जानते हैं व्यंजनों के साथ र का प्रयोग किस प्रकार होता है। तो इसका प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले क्या है, पर्व, वर्ष, द्रव, वर्षा, ड्रम, परिक्रमा, क्रम, ग्रह, प्रकाश, ट्रक, सर्प और वर्ण। तो बच्चों, आपने देखा इसमें र का प्रयोग तीन तरीके से हुआ है। कैसे? एक बार हमने क्या किया है, पर्व यानी कि व के ऊपर र लगाया है। एक बार हमने कैसे लिखा है, क्र के नीचे र लगाया यानी कि क्रम। और एक बार हमने कैसे लगाया है, ड्र के नीचे उसको उल्टा भी बनाते हुए ड्रम। तो बच्चों, इन तीन प्रकार से हमने र का प्रयोग किया, एक बार ऊपर शब्द के, एक बार शब्द के नीचे और एक बार उल्टे वी के रूप में। तो बच्चों, हमने देखा कि व्यंजनों के साथ र का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, इस पाठ का दोहराव भी कर लेते हैं। आपने इस पाठ में क्या सीखा कि जो वर्ण हल्का बोला जाता है वह अ के बिना होता है। अरहित वर्ण अपने अगले वर्ण के साथ मिलता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास अवश्य कीजिए।